कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने सुग्रीव के बारे में डिस्कस किया था। सुग्रीव कैसे, सुग्रीव और वाली का, तो वाली का जब वध होता है राम जी के हाथों में, तो उसके बाद वाली का जो क्रियाक्रम था कैसा होता है, और सुग्रीव के और तारा के मन के ऊपर कैसे उनका, और अंगद के ऊपर कैसे इमोशनल, कैसे उनका इम्पैक्ट होता है, ये सारे डिस्कशन हम लोग देख के किए थे। और राम जी कैसे तारा को समझाने का प्रयास करते हैं, इस सिचुएशन से बाहर निकालने का उनको प्रयास करते हैं। तो हम लोग ने देखा था राइट, लेमेंट और बीइंग सैड, ये इसके बीच में डिफरेंस देखा था। तो यूजुअली जब हम लोग जब स्पिरिचुअली कुछ करने हैं तो लोग बोलते कि जो जो स्पिरिचुअल है वो कभी उदास नहीं होते, तो ऐसे हाई एक्सपेक्टेशंस कुछ रहते हैं। बट दिस इज रॉन्ग। अगर अगर इमोशंस नहीं है तो फिर भक्ति कैसे आएगा? सो कुछ कभी कभार कुछ होता है, आई मीन दुख आता है, दुख होता है, विच इज परफेक्टली फाइन। बट लेमेंटिंग मतलब क्या? जब हम दुख को पकड़ कर रखते हैं और हमारा जो ड्यूटी है उसको भूल जाते हैं। अगर हमारे इसमें कुछ कुछ प्रॉब्लम है, जॉब चला गया है, कुछ हो गया, तो वो दुख को पकड़ के अगर हम भक्ति जो हम लोग साधना कर रहे थे, चैंटिंग या जो भी है, अगर उसको या फिर घर का कुछ ड्यूटी हम लोग छोड़ देंगे, देन इट इज कॉल्ड लेमेंटिंग एंड विच इज डेंजरस। लेकिन दुख होना इज वेरी, क्या बोलते हैं उसको, स्वाभाविक है, वो होता ही है। तो इस बार आज के डिस्कशन में हम लोग देखते हैं किधर तक जाता है, बट विल सी कि यहाँ पे जब उनको राम जी को भी उन्होंने बुलाया, जब सुग्रीव को राजा बनाया, तब उनके राज्य में उन्होंने राम जी को, लक्ष्मण को इनवाइट किया था लास्ट टाइम। लेकिन राम जी गए नहीं, क्योंकि राम जी को वनवास का ये मिला, राइट, उन्होंने वनवास लिया है। सो विच मीन्स वो सिर्फ जंगल में रहेंगे, वो किसी महल में वगैरह रुकेंगे नहीं। तो जंगल में या फिर ऑन द वे किधर रहेगा कुछ, बट वो महल में नहीं जाएंगे, किसी के महल में, राज्य में नहीं जाएंगे, तो वनवास का ये कंसेप्ट ही ये हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसलिए वो अंदर आते नहीं, और उनके महल में, और वो उनके बाहरी उनके राज्य के बाहरी जंगल में, गुफे में, वहां पे गुफा में रहते हैं। तो हम देखेंगे अभी आगे की स्टोरी पे कैसे जो राम है, क्योंकि वो बारिश का मौसम था, 4 महीने जो थे बारिश के, तो उसमें ढूंढना मुश्किल हो जाता है बारिश के वजह से जंगल में। तो इसलिए उन्होंने अ, ये डिसाइड किया था कि 4 महीने होने के बाद बारिश के, उसके बाद हम लोग मिलेंगे, और उसके बाद सीता को ढूंढना स्टार्ट करेंगे, और उनके वो डिस्कशन हो गया था। लेकिन जब 4 महीना खत्म हुआ, तभी भी सुग्रीव जो था वो अपनी एंजॉय की, बहुत साल के बाद उसे राज्य मिल गया तो एंजॉय करने में लग गया था। और उसके बाद राम जी कैसे लक्ष्मण को बेच के उसको याद दिलाते, तो यह सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे जब उनको छोड़ के राज्य में उनका राज्याभिषेक हो रहा, तभी ये राम और लक्ष्मण थे, वो प्रसवाना करके एक महल, एक वहां पे पहाड़ था, तो पहाड़ में वो चले गए। और वहां पे पहाड़ में कैसा था, तो वहां पे वाल्मीकि जी ने डिस्क्राइब किया, तो पहाड़ में वहां पे शेर, बाद में शेर, हिरण, वो सारे मतलब जंगली जानवर जो थे वो थे वहां पे। उसके अलावा पेड़ पौधों में सारे टाइप के जो क्रीपर्स थे, सारे के फूल देने वाले, फल देने वाले जो पेड़ थे, वो भी वहां पे थे। वहां पे भालू से लेके जंगली जो बिल्लियां होती है, और जो वानर बंदर होते हैं, वो पूरी तरह से वो जंगल में फैले हुए थे। और उसके जो तालाब थे, वो भी काफी शुद्ध थे, और देखने में काफी सीनिक लग रहा था। तो बेसिकली काफी पेड़ पौधे से सारे जगह से वो भरा भरा हुआ था। तो वहां पे जंगल में जब गए, वहां पे उनको एक लंबा और बड़ा वाला एक उनको गुफा दिखा, जो वो पर्वत के पहाड़ के ऊपर था। तो राम जी ये सारे दृश्य देख के राम जी उसके तारीफ करते, लक्ष्मण को कहते कि ये जो पहाड़, ये जो गुफा है वो काफी स्पेशियस है, और उसमें वेंटिलेशन वगैरह काफी परफेक्ट है। तो यहाँ पे रुकना बेटर रहेगा हमें इस बारिश के मौसम में।
और इसके जैसे कि मतलब ऐसा ये पहाड़ देख के ऐसा लग रहा है जो अलग अलग रंग के जो पत्थर है, ऐसा पता चल रहा है जैसे इसमें जो अलग अलग जो मिनरल्स है, जैसे कैल्शियम हो, आयरन हो, ये सारे जो है से भरा पड़ा है, तो काफी कुछ यहाँ पे है। और पेड़ पौधे भी काफी है, और यहाँ पे हमें पंछियों की आवाज आ रही है, तो काफी सुंदर लग रहा है। जो मोर की आवाज, पंछियों की आवाज, उससे काफी सुंदर लग रहा है। अम, उषा, ये वाला स्लाइड पड़ेगी, राम जी और क्या डिस्क्राइब करते हैं। Yes, sir. Rama and Lakshmana at Mount Prashravana. Scenic description of the surroundings. Rama continues admiring nature. This pond nearby has blooming lotus creepers, charming to behold. On the northeast is a downward path, while the west is slightly raised, both auspicious. See the smooth rock at the cave's entrance resembling shining collyrium. To the north, the mountain rises like a rain cloud, dark and beautiful. To the south, a white rock gleams like Mountain Kailasha, rich in minerals. A river flows eastward like a Jahnavi on Mount Trikuta, graced with trees like Sandal, Tilaka, Sala, Ashoka. On the river banks, canes and flowering trees sway like an adorned woman, rich in ornaments. Chakravaka birds, swans, sarasa birds, and cronchas flock the river in loving pairs. It is nature's celebration. Lotuses of blue, red, and white color float on the water, adding beauty to the scenery. This region is frequented by sages, inhabited by birds and bees, and has rows of sandalwood trees. O Lakshmana, this spot is truly enchanting. We shall dwell here with joy. Sugriva's city of Kishkinda lies close by. We can even hear music, drums, and monkey roars echo from it. हरी बोल, थैंक यू उषा। यहाँ पे कुछ चीजें पता है। एक तो उनका जो गुफा था वो किष्किंधा से काफी नजदीक था, तो अगर वहाँ पे म्यूजिक, ड्रम में आवाज आता, मतलब काफी इतना दूर नहीं था, वो सुनाई दे रहा था, तो नजदीक था उनके। किष्किंधा जो महल है उसके नजदीक था, राज्य के पास। और उन्होंने काफी, राम जी ने कैसे सुंदर तरीके से उसको वर्णन किया। वहां पे भी उनको सीता मैया दिख रही थी। मतलब वो उनको को रिलेट कर पा रहे थे, तो वो भी अभी भी सीता मैया को मिस कर रहे थे। और वो सब जगह पे, जैसे पहले हमने देखा था, सब जगह पे सीता मैया को देख रहे थे। और अगर हम लोग देखेंगे, स्टार्टिंग में भी उन्होंने बोला कि नॉर्थ ईस्ट इज ए डाउनवर्ड पाथ, वेस्ट इज ए स्लाइटली रेस्ड, बहुत ऑस्पिशियस। मतलब ये थोड़ा सा वास्तुशास्त्र जैसा है। तो उस वक्त से ये सारी चीजें थी कि किस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए था, और उससे ऑस्पिशियसनेस बढ़ता है। इट इज नहीं कि ऐसा करने से घर पे कभी प्रॉब्लम होता नहीं है, वो सब हो नहीं सकता, प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। लेकिन कुछ ऑस्पिशियसनेस, कुछ अच्छी चीजें के लिए बढ़ावा मिल जाता है। रहता है ना, जैसे हम लोग कुछ अगर कुछ मैसी जगह पे बैठते हैं तो फोकस करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन हमारा घर अगर ऑर्गेनाइज रहेगा, क्लीन रहेगा, तो पढ़ाई करते वक्त भी फोकस करना इजी हो जाता है। तो जो हमारा आसपास का जो एम्बियंस है या फिर को जो सराउंडिंग्स है वो भी इम्पेक्ट करता है। तो वो बेसिस पे ये ऑस्पिशियसनेस या फिर उसके लिए काफी फेवरेबल है जब हम लोग वास्तुशास्त्र करते हैं। ठीक है, तो ये। और जब ऐसे देख रहे थे तो जैसे हम पहले भी उनको, जैसे सीता के बारे में था, वो उनका जो सीता को मिस करने का जो इमोशंस था वो और ट्रिगर हो गया। और वो ऐसा इतना सुंदर दृश्य हो के जो अब ये राम जी खुद जो बता रहे, जब वो डिस्क्राइब करते जा रहे थे, उनके मन में सीता के लिए जो प्रेम था और उमड़ते जा रहा था। उनको जो मिस कर रहे थे, वो विरहा भाव जो है वो और बढ़ते जा रहा था। और वैसे बढ़ते बढ़ते उनका जो आवाज था वो पूरी तरह से चोक हो गया, और वो आगे बात नहीं कर पाए थे। और जैसे रात हो गया तो वो उधर भी वो सीता को देख रहे थे, वो उनको रात को नींद नहीं आ रही थी। सीता के साथ जो मेमोरीज थे उनको याद आते जा रहे थे। तो वो पूरी तरह से वो और दुख में बहते जा रहे थे। तो लक्ष्मण जी ने ये देखा, तो लक्ष्मण जी ने उस राम जी को संभालने का प्रयास किया। तो उन्होंने उनको बताया कि जो
जो इस तरह से लेमेंट करते हैं, जो इस तरह से रोते रहते हैं, तो बेसिकली वो अपने जो जो उनका जो गोल रहता है, हमारा जो उद्देश्य रहता है, उसमें कभी आगे बढ़ते नहीं करके। तो इसलिए रावण को अगर ये करना है तो बिना एफर्ट का होगा नहीं। तो अगर रावण को हमें जैसे रावण से राक्षस को अगर हराना, स्पेशली जैसे कितना पावरफुल रावण, तो हमें थोड़ा सा हमें खुद को संभालना है करके। और इसलिए जो दुख है उसको अभी साइड में रखना, हमें हमें थोड़ा सा फर्म रहना, हमें रिजोल्ट रहना, हमें स्ट्रांग रहना है, तभी जाके हम जीत पाएंगे। आपकी जो शक्तियां है वो आप पूरे इस पृथ्वी को हिला सकते हैं, तो रावण के आपके लिए। तो ये थोड़ा सा ये बारिश का मौसम जाने दीजिए, एक बार जब स्प्रिंग आ जाएगा, ऑटम आ जाएगा, तब हम लोग जो है वो रावण को और उनके जो पूरे सेना है उनको मार डालेंगे। तो इसलिए उनको वो संभालने का उन्होंने प्रयास किया। तो राम ने लक्ष्मण को अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि तुम एक सच्चे दोस्त के जैसे और अपने भाई के जैसे मुझे तुम मुझे संभालने का प्रयास कर रहे हो, और तुम्हारे जो शब्द है काफी समझदार है करके। तो इसलिए मैं साइड ये सारी चीजों को साइड में रखना चाहता हूँ, और मैं आगे जो करना है प्लान उसके लिए हम लोग डिस्कस करेंगे करके। तो हम लोग अभी फिलहाल जो अभी ऑटम आएगा, मतलब जो बारिश और ठंडी के बीच का जो टाइम है, तो उसको हम अभी उसके लिए हम सोचने का उसके उसके लिए वेट करेंगे। और हम सुग्रीव को थोड़ा प्रिपेयर करने के लिए टाइम देंगे, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो है जैसे बारिश अभी शुरुआत हुई है, ये तो उन्हें अभी पहुंचे, जैसे बारिश स्टार्ट होती है, बारिश का महीना स्टार्ट होता है, जो बारिश स्टार्ट होते है तो राम जी वो बारिश के महीने के बारे में उनको बताते कि किस तरह से बारिश का मौसम है वो पूरी तरह से सारी जगह छाया हुआ है, और किस तरह से उसे अलग अलग पेड़ पौधों और कैसे उनको कैसे जीव वापस जैसे जंगल को जीव मिल गया है, ऐसे दिख रहा है। तो उस तरह से वापस ये बोलते वक्त भी वो सीता को मिस कर रहे। तो जैसे पूरा जो पृथ्वी था जिस तरह से गर्मी की वजह से तपा हुआ था, और अभी जैसे बारिश से वो बह गया है, तो वैसे ही मेरी सीता भी वो दुख में और गम में जलती हुई, और वैसे ही उसके आंसू हमेशा बहते रहते रहेंगे, उसके आंसू बहते रहेंगे। तो इस तरह से अभी भी वो हर चीज में वो सीता को याद कर रहे हैं। तो वापस सारी चीजों को देख के, जैसे लाइटनिंग जब होता है तब वो देख के उनको, जैसे सीता ने रावण के साथ स्ट्रगल किया रहेगा, तो वो उनको याद आता है। तो ऐसे हर एक चीज को देख के वो सीता को याद करते जा रहे थे। जैसे जो हवा है वो कित का जो फूल है उसका जो फ्रेग्रेंस कैरी करते हैं, तो वैसे ही क्या वो और कितना काफी थोड़ा सा रिलैक्सिंग है। तो उनको जो सीता का जो टच है वो भी कितना रिलैक्सिंग था, कितना सूदिंग था, वो उनको याद आता है। तो इस तरीके से हर एक चीज को वो सीता को कनेक्ट करते हैं। और वो जो आसपास में जो जिस तरह से बारिश की वजह से जो माहौल है वो डिस्क्राइब करता है। पुटू ये वाला स्लाइड पड़ेगी। Okay, okay. Ram describes the rainy season to Lakshmana. Animals in the rain. Rama comments on the animals. Swans migrate to Lake Manasa. Chatravaka. Ram comments on the animals. Swans migrate to Lake Manasa. Chatravaka birds reunite with their mates. Peacock dance with joy. Elephants trumpet at the sounds of thunder. Rivers rise. Rivers flow swiftly, breaking their banks, their surface studded with kadamba and sarja flowers. It seems the flowers, like proud young women, are rushing to the beloved sea, breeze forward, bringing gifts, emotional smileys, and symbolism. Rama sees metaphors in nature. Dark clouds, heavy and layered
appeared like scorched rocks, but rooted deep in heaven. Mounts are concentrated by Indra's water pitchers, like kings being anointed for majesty. Rain turns the earth green, dotted with red Indragopa insects like wheeled women adorned with red black dye. वेरी गुड, थैंक यू गुड्डू। Okay. यहाँ पे राम जी जो है वो डिस्क्राइब करते जा रहे हैं। तो आ, तो आगे वैसे जब डिस्क्राइब करते जा रहे थे तो उन्होंने उसके बाद वो लक्ष्मण जी को स्ट्रेटेजी कार में कुछ शेयर करते, बोलते कि मैंने सुग्रीव को कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्होंने जस्ट काफी काफी साल तक वो वनवास में थे, उनकी पत्नी भी वाली ने अपने पास रखी हुई थी जबरदस्ती। तो उन्होंने इसलिए, क्योंकि अभी जस्ट उन्होंने, इसलिए मैंने उनको बताया नहीं, लेकिन अभी क्योंकि अभी टाइम नहीं था उससे हेल्प मांगने का, तो आई विल, तो मैं सही समय के लिए वेट करूंगा और उसके बाद मैं उनसे हेल्प मांगूंगा करके। तो लक्ष्मण ने भी उसको आश्वासन दिया उनको, राम जी को, कि आप टेंशन मत लीजिए करके, कि जैसे बारिश का मौसम खत्म हो जाएगा तो सुग्रीव पक्का उस पर काम करेंगे और हमारे साथ हमें मदद करने के लिए रेडी रहेंगे। तो बारिश का मौसम अभी धीरे धीरे खत्म हो रहा है और तभी हनुमान जी भी देखते हैं कि अभी बारिश जो है आसमान में जब थे, तो अभी जैसे वहां पे बादल नहीं, कुछ नहीं है, और धीरे धीरे सारा बारिश धीरे धीरे खत्म हो चुका है। तो देखते हैं कि सुग्रीव जो है वो अभी काफी समय के बाद, राइट, काफी समय के बाद उसने सुग्रीव ने अ, उसे राज्य मिला है। तो अभी उसे राज्य के साथ जो बेनिफिट्स होता है, जो एंजॉयमेंट रहता है, वो भी उसे मिला है। तो अभी उसका, तो वो अपने पत्नियों के साथ, उसने तारा के साथ भी उसकी शादी हुई है अभी, क्योंकि तारा तारा भी मतलब वाली मर चुका है, इसलिए तारा के साथ उसकी शादी हुई है और तारा भी अभी रानी बनी है। तो वो सारे रानियों के साथ वो वहाँ पे एंजॉय कर रहा है। और जो उसका गवर्नेंस है, जो मिनिस्ट्री है, जो उसे राज्य संभालना है, उसके साथ उसका कुछ लगाव नहीं है। वो सिर्फ अपना जो लग्जरी लाइफ है उसके साथ ही वो एंजॉय कर रहा है, उसके साथ ही वो उसमें ही डूबा पड़ा है। तो सुग्रीव पहले कैसे, ये हनुमान जी देख रहे, ऑब्जर्व कर रहे कि पहले सुग्रीव जो थे वो काफी फोकस थे और काफी मतलब वीर शूरवीर जैसे थे, लेकिन अभी कैसे थे, अभी काफी डिस्ट्रैक्टेड थे। और वो उन्हें जो जो विक्ट्री मिली है, उनको जो जीत मिली है और जो धन मिला है, उसमें वो पूरी तरह से खोए हुए हैं और राम जी का जो उनके वो टास्क था वो भूल चुके हैं। तो हनुमान जी को लगा कि ये अभी समय है उसको सम बताने का, कि अभी उनका जो एक्चुअली कर्तव्य है उसे संभालना है करके। तो वो सुग्रीव के पास जाते हैं। तो सुग्रीव के पहले गार्ड जो है उसके, उनके रूम के, जो पर्सनल रूम के, वो उन्हें अंदर जाने देते नहीं है। तो हनुमान जी उन्हें साइड में पुश करते हुए, दरवाजों को तोड़ते हुए अंदर जाते हैं। और वहां पे पहले सुग्रीव जो थे इनिशियली वो थोड़े से एकदम, क्योंकि वो लस्ट में उससे वो पूरे बह गए थे और ऊपर से भी गुस्सा भी आ गया था। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये अरे ये हनुमान जी है, तो उन्होंने खुद को संभाला, पर पूरा गुस्से 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 में थे। तो उन्होंने देखा कि अगर हनुमान जी अंदर आते हैं, क्योंकि हनुमान जी उनके काफी ट्रस्टेड मिनिस्टर थे, तो कुछ तो बात रहेगी। तो हनुमान जी उनको समझाने का प्रयास करते हैं कि सुग्रीव को कि आपने जो राज्य सब मिला है, अ, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आपको मिल चुका है, राज्य जो फेम है, प्रॉस्पेरिटी, ये सारी चीजें आपको मिल चुकी है। लेकिन इनसे होता नहीं, चार चीजें होती है और चौथा चीज है, वो है आपके मित्र। मित्र जो रहते हैं, बाकी जो मित्र है उनका गुडविल वगैरह, उनकी मित्रता, वो भी इंपॉर्टेंट है एक राजा के लिए। तो सबके साथ अगर वो शत्रुता करेगा तो उसके राज्य को खतरा है, तो मित्रता भी रखना जरूरी है।
तो आपको वो अभी संभालना है। तो इसलिए आपको राम जी को आपको जो आपने जो प्रॉमिस दिया था, आपने जो वचन दिया था, वो उसे अभी पूर्ण करने का समय आ चुका है। और जो व्यक्ति ग्रेटिट्यूड जो है, जो अगर कोई ग्रेटिट्यूड को लक्ष्मण जी भी आगे बोलेंगे, कहेंगे कि जो ग्रेटिट्यूड है उसको अगर कोई हम लोग फुलफिल नहीं करते, ग्रेटिट्यूड दिखाते नहीं किसी व्यक्ति के लिए, तो उसे उसे काफी सिंफुल कहा जाता है, काफी सिंफुल है करके। तो हम अगर कोई हमारे लिए कुछ करता है, उसे ग्रेटिट्यूड दिखाना जरूरी है। तो यहाँ पे हनुमान जी सुग्रीव को ही समझाने का प्रयास करते हैं कि जो राम जी ने हमारा आपके लिए किया हुआ है, तो उसे अभी रिटर्न करना, उसे ग्रेटिट्यूड फिर करना अभी काफी जरूरी है। तो इसके लिए अभी आपको सीता मैया को ढूंढने का जो आपने उनको वचन दिया था, उस कार्य के लिए आपको रेडी होना है करके। तो आप आपका जो राज्य है, आपका जो जीत है, आपका जो अभी जो एंजॉय कर रहे हैं आप सारी चीजें, वो सारे किससे मिले? आपको राम जी से मिले। तो राम जी एक्चुअली ऐसे है कि उनको ये सारी चीजें खुद से मिल सकता है, उसके लिए आपको आपका जो मदद उनको चाहिए नहीं। आपके बिना वो पूरे पृथ्वी को उथल पुथल उल्टा करके वो सीता को ढूंढ सकते हैं, तो आपकी मदद नहीं। लेकिन वो आपको, अब क्योंकि आपने मित्रता के आपके लिए एक अवसर दे रहे हैं कि आप अपना जो ग्रेटिट्यूड है वो फुलफिल करें राम जी की तरफ करके, और उसके लिए राम जी वेट कर रहे हैं। तो आप आपने जो उनको वचन दिया वो फुलफिल करने के लिए वेट कर रहे हैं। सारे जो उनके सारे राक्षस तो छोड़ दीजिए, कि सारे जो देवता है, अगर उनको भी एक साइड पे खड़े रखेंगे राक्षस और देवताओं को, फिर भी वो राम जी को पर अपना जीत, राम जी से जीत नहीं सकते। तो राम जी जो है इतने पावरफुल है। तो इस तरीके से वो राम जी के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि उन्हें आपकी जरूरत नहीं, लेकिन आपको एक्चुअली उनकी जरूरत है। तो इसलिए आप अपना जो ड्यूटी है वो कीजिए, और राम जी को दिया हुआ वचन वो फुलफिल करने का प्रयास कीजिए। तो ये सुनने के बाद सुग्रीव को रियलाइज होता है कि हाँ, कि ये जो है वो ये जो राम जी को जो वचन दिया है वो फुलफिल करना भी जरूरी है। तो वो वहां पे नीला को बुलाते हैं और हनुमान जी को बोलते हैं कि सारे कॉर्नर में से जो सारे जो वानर है, जहां जहां पे रहेंगे, सारे पावरफुल वानर जो भी है, सबको यहाँ पे बुलाओ, ये मेरा आदेश है करके। और उनको 15 दिन के अंदर यहाँ पे आना है करके। तो जल्दी से सबको बुलाओ, और अंगद के साथ भी जाओ, और सारे वानर को बोलो कि मेरा ये आदेश है कि तुम्हें वहां पर यहाँ पे आना है। तो ऐसा कहने के बाद जो नील, हनुमान जी और अंगद जो है वो सारे वानरों को मैसेज देने के लिए, मतलब बुलाने के लिए वो मैसेंजर्स को भेजते हैं। और सुग्रीव जो है वापस अपने कक्ष में चला आता है अपना एंजॉयमेंट कंटिन्यू करने के लिए। तो यहाँ पे जो सुग्रीव का जो बिहेवियर है, उसके ऊपर एक वैष्णव है चैतन्य चरण दास, उन्होंने काफी सुंदर उसमें एक अंडरस्टैंडिंग दिया हुआ है। ये विजडम फ्रॉम रामायण करके जो बुक है, ब्लड है शायद, आपको दिखने रहा है। मैं बताओ कैसे है। अगर आपको दिख रहा है, ये विजडम फ्रॉम रामायण करके बुक है। तो यहाँ से उनको उन्होंने कुछ शेयर किए हुए, तो मैं उसमें से आपको शेयर करता हूँ। तो उन्होंने काफी सुंदर तरीके से वो भक्ति के बारे में उसको रिलेट किया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि जो कंफर्ट्स है, बेसिकली उन्होंने कहा कंफर्ट्स ओफन इरोड अवर डिवोशनल स्टडी, डिवोशनल सप्ली सॉरी सटली। तो जो हम लोग आराम आराम जो चाहते हैं, जो कंफर्ट लेते हैं, वो बेसिकली हमारी भक्ति को धीरे धीरे मार डालता है। अगर मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है जो अननेसेसरी न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, अगर वो व्यक्ति आके डैम, जो दाम जो बड़ा डैम है उसको अगर तोड़ने का प्रयास करेगा, तो ऑब्वियसली पुलिस को दिखाई देगा, और जो सारे जो गार्ड्स है वहां पे आके उसके ऊपर छलांग मारेंगे, उसको पकड़ के लेके जाएंगे। लेकिन अगर व्यक्ति अगर छोटा सा छेद कर देता है, किसी की नजर में भी आएगा नहीं,
और वो छेद से पानी बहता जाएगा और धीरे धीरे क्या होगा, वो पूरा जो बांध है वो गिर जाएगा, टूट जाएगा। तो ऐसे ही जो जब मे बी कुछ बड़े बड़े जो माया के जो फोर्सेस है, जो शक्तियां है, जब हमारे पास अटैक करती है, जैसे इमोरलिटी या फिर एंटी डिवोशनल वाली जो कुछ चीजें हैं, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल जो हम लोग करते हैं, वैसे वाले कुछ आते हैं, तो मोर और लेस हम लोग उसको समझ सकते हैं, अरे ये बड़ा अटैक हो रहा है हमारे साथ, हम उसे उसके खिलाफ खड़ा रहने का हम लोग प्रयास कर सकते हैं, राइट। लेकिन अगर जैसे कुछ सटल चीजें हैं, जैसे कंफर्ट, लाइफ में जो कंफर्ट है जब आता है, या फिर हमारे जो डिजिटल जो एज है हमारा, जहाँ पे हम सारे चीजें बटन दबाने से करते हैं, ये सारी सटल चीजें। तो वहां पे क्या होता है, जब हम लोग डिजिटल में सारे सिर्फ बटन क्लिक करने से हमें चीजें मिलते हैं, घर पे डिलीवरी आता है, ये होता है वो होता है, उस चीज से एक सेंस ऑफ थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसे, पावर फील होता है, सटल सटल सेंस उसमें। अगर हम लोग ऐसे सोचेंगे पावर, लेकिन एक सेंस ऑफ पावर आता है। इसलिए शॉपिंग जैसी चीजें कुछ एडिक्टिव है, क्यों? क्योंकि हम जो चाहे वो जब खरीद सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, जब वो चीजें आते हैं बाहर के लेवल पे, वो शायद शॉपिंग हो या बटन दबाने से घर पे डिलीवरी हो या जो भी हो, लेकिन जब हम जो चाहे वो चीजें हमें मिलता है, हम ले सकते हैं, तो वो सेंस ऑफ पावर, हमें सटल सेंस ऑफ पावर मिलता है। और वैसे ही कंफर्ट, जो हमें बैठे बैठे आराम, ये सारी चीजें, हम लोग यूजुअली इसको डिवोशनल चीजें हम लोग आराम करते करते भी कुछ करते हैं, भक्ति करते कुछ करते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं, ये हमारे भक्ति पे धीरे धीरे अटैक करते हैं। जैसे वो छोटा सा छेद जो है धाम में, जो बांध पे जो छोटा सा चीज होल किया गया है, वैसे धीरे धीरे पानी उसे बहता रहेगा और एक दिन बांध टूट जाएगा। तो वैसे कंफर्ट जैसे चीजें हैं, कंफर्ट और काफी सारी चीजें छोटे छोटे, वो हमें बिना ज्ञात हम पे धीरे धीरे अटैक करता है। जैसे यहाँ पे सुग्रीव पे किया था, तो सुग्रीव कंफर्ट जोन में चला गया था और धीरे 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 उस पे अटैक कर रहा था। उसके लिए राम जी के खिलाफ उसने कुछ सोचा नहीं था, कॉन्शियसली कुछ नहीं किया। इसलिए जब लक्ष्मण आया, सॉरी हनुमान जब आए, तब उन्होंने क्या किया, हाँ अभी वानर को जमा करना है, वानर को बुलाओ। तो उस तरह से उन्होंने ये किया, मतलब वो पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए रेडी है। वो भक्ति के खिलाफ जा ही नहीं रहे, वो राम जी के खिलाफ जा ही नहीं रहे। जैसे हम लोग भी कभी भक्ति छोड़ने का, हम लोग कभी ऐसा सोचते नहीं कि भक्ति छोड़ेंगे, लेकिन हम कुछ चीजें, सटल चीजें हम अपने लाइफ में अलाउ करते रहते हैं और उसको एंजॉय करते रहते हैं। तो और ये चीजें क्या होता है, धीरे धीरे हम पे हावी होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अभी यहाँ पे सुग्रीव पे हावी हुआ, उसे पता नहीं चला है। और ये सारी चीजें उसने अपना, हाँ किसी ने रिमाइंड कर दिया, ओ ठीक है अभी 16 राउंड चैंटिंग करूंगा, वापस एंजॉय में चला गया। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, सेवा हम लोग याद, कोई हमें याद करता है, ठीक है जैसे सैटरडे को क्लास है, हम मिले, कुछ किया कृष्णा के लिए, लेकिन वापस हम लोग सेटल इसमें, हमारे डे टू डे कंफर्ट जोन के लिए जो हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब करके या जो भी है, डे टू डे हम लोग कर रहे हैं स्ट्रगल, एंड ऑफ द डे हम लोग हमारे कंफर्ट के लिए कर रहे हैं, हमारे लाइफ में थोड़ा सा कंफर्ट लाने के लिए। लेकिन क्या हो रहा है, उसे हम लोग वापस उसमें खो जा रहे हैं, और हमारा जो कृष्णा के लिए जो ड्यूटी है हम भूल जाते हैं। और वापस हनुमान जी, जैसे कि शनिवार को हमारा क्लास है, हम उठ जाते हैं, क्लास के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्लास के लिए सुनते हैं, डिस्कस करते हैं, वापस क्लास खत्म होता है, हम लोग वापस हमारे रूटीन लाइफ में, थोड़ा कंफर्ट वाले लाइफ में चले आते हैं। तो जो भी हो, जैसे नेटफ्लिक्स देखना हो या फिर बाहर जाना हो, घूमना हो, या जो भी हो, या फिर जॉब करके सिर्फ हमारे डे टू डे के लिए हम लोग स्ट्रगल करते हैं। तो ये सारी चीजें जो है, ये जरूरी है, ऐसा नहीं कि करना नहीं है, लेकिन इस चीजों को कैसे हम लोग चेक में कैसे रख सकते हैं, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चैतन्य चरणदास जो है, वो बताते हैं कि ये चीजों को कंट्रोल रखने के लिए हमें ऑस्टेरिटीज करना चाहिए। जैसे एकादशी आ जाता है, हमारी जो साधना हो, 16 16 माला चैंटिंग करना, फोर रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स है, जैसे नॉनवेज नहीं खाना हो, या फिर जुआ नहीं खेलना हो, शराब नहीं करना हो। तो ये सारी चीजें जो है, वो हमें ऑस्टेरिटीज हमारे लाइफ में भी इंट्रोड्यूस करना जरूरी है। जैसे हम लोग कंफर्ट एंजॉय करते हैं, हम लोग कहीं उसमें बह ना जाए, तो इसलिए ये सारे ऑस्टेरिटीज काफी इंपॉर्टेंट है।
तो इसलिए वैष्णव के इसमें भी काफी सारी, जो एकादशी हो या काफी कुछ हो, काफी तरह साधना जब है, ये सारी चीजें इंट्रोड्यूस किया जाता है। अगर हम लोग देखेंगे भक्ति जो है, ये भक्ति कभी कहता नहीं कि ये सारी चीजों को छोड़ दो। वो कभी भक्ति ऐसा कहता नहीं कि सारी चीजों को छोड़ दो। भक्ति कहता है कि ये चीजों को भगवान की सेवा के लिए यूज करो। तो हमें कमाना है, काफी सारी चीजें करना है, परफेक्टली फाइन। लेकिन आचार्य वैष्णव क्या कहते हैं, इन चीजों को कृष्णा की सेवा के लिए यूज करो। जैसे कुछ जैसे प्रभुपादा कहते हैं, जो माइक जो है, वो जो सिंगर्स है वो अपने रॉक रॉक शो के लिए या किसी चीज के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ अलग अपने नेता अपने प्रोपोगंडे के लिए माइक किसी भी चीज के लिए यूज कर। लेकिन हम भक्ति में ये नहीं कहते कि माइक जैसे चीजों को, ये मटेरियल चीज है, ये गलत चीजों के लिए यूज हो रहा है, उसको फेंक दो करके। प्रभुपादा वही माइक किसके लिए यूज करते हैं, कृष्णा की सेवा, कृष्णा की प्रीचिंग के लिए यूज करते हैं। तो प्रभुपादा कहते हैं कि माइक, उसका मतलब स्पिरिचुअलाइज हुआ है। माइक जो है वो अभी स्पिरिचुअल चीज है, वो मटेरियल चीज नहीं है। जब हम कुछ भी अगर चीज हम लोग कृष्णा के सेवा के लिए यूज करते हैं, तो वो चीज मटेरियल नहीं रहता है, वो चीज स्पिरिचुअल रहता है। अगर हम लोग पैसा कृष्णा के लिए यूज करते हैं, वो हम जो पैसा कमा रहे हैं वो स्पिरिचुअल है, वो मटेरियल नहीं है। लेकिन जब हम हमारे खुद के सेंसेस के लिए यूज करते हैं, तब क्या है, तब वो मटेरियल हो जाता है। और कुछ भी मटेरियल मतलब हम भौतिक संसार में फंस जाते हैं, हम इससे बाहर कभी निकल नहीं सकते। तो यहाँ पे सुग्रीव भी क्या था, वो जब राज्य मिला था, उसने अपना वो पूरी तरह से उसमें खो दिया था, क्योंकि उसने कुछ ऑस्टेरिटीज जो थे उन्हें फॉलो नहीं किए। और वो ऑस्टेरिटीज क्या थे, भगवान के लिए कुछ करना, आराधना करना, जो घर पे जो ऑल्टर रहेगा उस पे उसमें पूजा करना, आपको राज्य का संभालना, प्रजा के लिए जो ड्यूटी है उसे उसे फुलफिल करना। तो ये सारी चीजें उसने किए नहीं, और उसके वजह से क्या हुआ, वो पूरी तरह से माया के जाल में फंसते जा रहा था। तो बीच में हनुमान जी आए और उन्होंने बुलाया, तो आए, उन्होंने ऑर्डर दे दिया सबको बुलाने। वो एंटी डिवोशनल नहीं है, हमें वो एंटी डिवोशनल है नहीं। लेकिन धीरे धीरे कंफर्ट ने जो है, लग्जरी ने क्या है, उनको बह दिया पूरा। और वो धीरे धीरे करके जो 4 महीने थे बारिश के, उसमें वो राम जी को दिया हुआ वचन और राम जी को भूल गए, और पूरी तरह से वो खोए हुए थे। तो इसलिए हमारे भी लाइफ में जब हम ऐसे सारे कंफर्ट्स, हमें सुग्रीव जितने तो नहीं है, लेकिन ये बाकी जो कंफर्ट्स है, वो धीरे 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 करके हमें क्या करता है, डिवोशन से, राम जी से दूर कर देता है। और हम बिना जाने भी हम धीरे धीरे राम जी से दूर होते हैं। और इसके लिए हमें साधना रखनी काफी जरूरी है। बुक रीडिंग, प्रसादम करना, प्रसादम भगवान को ऑफर करके प्रसादम खाना, चैंटिंग करना, तो ये सारी चीजें जो है, सत्संग में रहना, तो ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि हम भक्ति करते हैं, क्योंकि बीच में कभी तो कुछ चीज से हमें याद आता है भगवान के बारे में, तो हमें लगता है कि हाँ, कि हम भगवान की भक्ति करें। लेकिन इतना काफी नहीं है, सिर्फ दिन में एक बार भगवान को देखना काफी नहीं। तो एक साधना होना जरूरी है। और ऑस्टेरिटीज, और भी ऑस्टेरिटीज, कभी कभार लोग मूवी में भी कभी कभार उसका कहा गया, और काफी सारे लोग जो है जैसे उपवास करते हैं, तो कोई ऐसे समझदार लोग जो है वो कहते हैं कि अरे, अगर उपवास करने से भगवान मिलते हैं, तो सारे भूखे लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, भूखे लोग हैं, उनको ऐसे भगवान मिल जाते हैं। लेकिन ऑस्टेरिटी अलग चीज है, ये हमें समझना है। जब हम तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तब तुम कुछ चीजों का एंजॉय नहीं करते, तुम लिमिटेड इसमें रहते हो, राइट। और जब तुम्हारे पास सब होके भी वो त्याग के तुम लिमिटेड इसमें रहते हो, इन दोनों चीजों में कॉन्शियसनेस में डिफरेंस है। एक्सटर्नल दोनों सेम लग रहा है, अरे इन दोनों के पास कुछ नहीं है, ये लोग छोटे से घर में रहे, लिमिटेड रिसोर्स में रह रहे, लेकिन कॉन्शियसनेस इन दोनों का अलग है। भीतर ये इनमें डिफरेंस है। जो बाय बाय फेट, बाय नसीब से जो उनको मिलता है, वो क्या अंदर से कोसता रहता है कि कुछ नहीं, या फिर उसके ऐसा, अभी मेरे नसीब में तो है नहीं, ऐसे ही मुझे जिंदगी गुजारना है।
लेकिन जो व्यक्ति कॉन्शियसली, मेरे पास मतलब उसके पास सब कुछ था लेकिन वो त्यागता है एक हायर कॉज कॉज के लिए, वो मोर फोकस रहता है उस चीज के लिए, उसने वो बाकी सारी चीजें त्याग दी, वो काफी फोकस रहता है। वैसे भक्ति के लिए, जब हम लोग भक्ति के लिए कुछ त्यागते हैं, जब हम लोग भूखे रहते हैं, जब हम लोग एक एकादशी फॉलो करते हैं, कुछ उपवास हम लोग फॉलो करते हैं, तब क्या होता है, हम लोग जब भक्ति के लिए करते हैं, भगवान से, भगवान को जुड़ने के लिए करते हैं, तब वो कॉन्शियसनेस अलग है। और जो व्यक्ति नॉर्मली ऐसे ही भूखा रहता है क्योंकि उसको खाने को मिलता नहीं है, तो उसका कॉन्शियसनेस अलग है। अगर उस व्यक्ति को सामने से कुछ खाने को मिले तो क्या करेगा, फटक से झपट के खा लेगा। लेकिन जो वॉलंटरली कुछ किसने कुछ छोड़ा एकादशी को, अगर सामने से कुछ आता है तो वो झपटेगा नहीं, झपटेगा, राइट। तो उस तरीके से कुछ ऑस्टेरिटीज ऑस्टेरिटीज करके कुछ छोड़ना, और नेचर से, नसीब से कुछ छूट जाना, मतलब नसीब से वो नहीं मिलना, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। उन दोनों में कॉन्शियसनेस उनका जो है, दोनों व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस है उसमें डिफरेंस है। और इसलिए हम जब भक्ति करते हैं, भक्ति भगवान किसको मिलेंगे, प्राप्त होंगे, जिनका कॉन्शियसनेस सही है, राइट। और उस कॉन्शियसनेस के बेसिस पे भक्ति भगवान उनको प्राप्त होंगे, ना कि जो भूखे थे लेकिन उनका कॉन्शियसनेस था कि अरे कोई आके मुझे खाने को दे, ना कि भगवान के लिए। तो भक्ति इज नॉट ओनली अबाउट एक्सटर्नल हम डीलिंग्स जो हम लोग करते हैं, इट इज ऑल्सो अबाउट इंटरनल। स्पिरिचुअलिटी इज अबाउट कॉन्शियसनेस, हमें समझना है, इट इज मोर अबाउट कॉन्शियसनेस देन अबाउट एक्सटर्नल डीलिंग्स। तो बाहर का भी हमें करना है, नहाना है, ये सारी चीजें करना है, बाकी लोगों को कैसे कैसे डील करना है, वो सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट है कॉन्शियसनेस। इसलिए प्रभुपादा ने भक्ति के लिए क्या एग्जांपल दिया है, क्या नाम दिया है प्रभुपादा ने, कृष्णा कॉन्शियसनेस। इसलिए हमेशा कृष्णा कॉन्शियसनेस बोलते हैं। इट इज ऑल अबाउट कॉन्शियसनेस। जब हमारा कॉन्शियसनेस पूरी तरह से कृष्णा के लिए रहेगा, तब हम कृष्णा कॉन्शियस होंगे, मतलब हम भक्ति रहेंगे। चाहे वो प्रभुपाद हो, या फिर तुकाराम जी हो, या फिर कोई भी भक्त हो, उनका कैसा है, हमेशा वो भगवान के बारे में सोचते हैं, विठ्ठल 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 विठ्ठल, हमेशा भगवान के बारे में सोचते, भगवान के बारे में बात करते थे। उनका हर एक डीलिंग भगवान के साथ ही होता था। तो वो क्योंकि उनका कॉन्शियसनेस, लेकिन एक्सटर्नली वो भी खाना खाते थे, वो भी अपनी पत्नी के साथ रहते थे, वो भी काफी सारी चीजें करते, तो नॉर्मल व्यक्ति करता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या था, कॉन्शियसनेस। तो इसलिए कॉन्शियसनेस सही होना बहुत जरूरी है। और इसलिए जो कंफर्ट है, धीरे धीरे जाके वो कॉन्शियसनेस को क्या करता है, बिगाड़ देता है। और हम कृष्णा कॉन्शियसनेस से क्या होता है, हम लोग कंफर्ट कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ कॉन्शियस हो जाते हैं, लस्ट कॉन्शियस हो जाते हैं, और हम कृष्णा को भूल जाते हैं। तो इसलिए, क्योंकि अभी के एज में, क्योंकि हम परिवार के साथ रह रहे हैं, हमें सस्टेन, हम गृहस्थ जीवन में है, तो हमें थोड़ा सा कंफर्ट आ ही जाता है, हमारे लाइफ में लेन देन आ ही जाता है। हम मानो या ना मानो हो ही जाता है। हम कुछ लोग क्या करते हैं, कभी कभार घर पे बेड लेते नहीं, क्योंकि हमें बेड नहीं, हम कंफर्ट नहीं, हम थोड़ा ऑस्ट्रेलिया, विच इज ओके, विच इज फाइन। लेकिन बाकी सारी चीजों में उनका जो कंफर्ट है वो बढ़ा हुआ रहता है। अरे सैलरी लेकिन मुझे बढ़ाना है उसके लिए, तो वो फोकस उनका सैलरी, क्योंकि उनको सेविंग करना है, ये करना है। तो ये सारी ओके, ये करना है, विच इज परफेक्टली फाइन। लेकिन हमारा जो कॉन्शियसनेस है, मूड है, ये सारी चीजें करते वक्त हम लोग अगर कृष्णा को बीच में रखेंगे, और तब हम सही डायरेक्शन में जाएंगे। और कृष्णा को बीच में रखना कैसे इजी है, मेरे लिए तो इजी नहीं है। हम जब हम लोग कंफर्ट में भूल खो जाते हैं, कृष्णा को ऐसे हम लोग हर एक डीलिंग में बीच में नहीं ला सकते डायरेक्टली। उसके लिए हमें ऑस्टेरिटीज जरूरी है, चैंटिंग करना, प्रसाद, हम सिर्फ प्रसाद करके खाना, बुक रीडिंग करना, डिस्कस हम लोग अभी कर रहे हैं, ये सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन सिर्फ एक शनिवार टू शनिवार नहीं होना चाहिए। उसके अलावा डे टू डे में हमें काफी सारी चीजें करनी है। एकादशी करना है, प्रसादम सिर्फ भगवान को ऑफर करना, भोगा करना स्टार्ट करना है, चैंटिंग करना स्टार्ट करना है, कुछ बुक, छोटा सा छोटा, एक श्लोका हर दिन, लेकिन एक साधना रखना है। हर दिन में एक श्लोका करूंगा या करूंगी, हर दिन में चैंटिंग 5 राउंड, 6 राउंड, 2 राउंड, 16 राउंड, जो भी है, ये करूंगा करूंगी, ये एक साधना होना जरूरी है। उसके बिना सोना नहीं है। उस तरीके से एकादशी आ रहा है, या फिर कुछ वैष्णव आचार्यों का कुछ फेस्टिवल है, जन्माष्टमी आ रहा है, तो उस वक्त में उसका जो फास्टिंग है, वॉलंटरली जब हम लोग छोड़ते हैं कुछ चीज, इसको उसको ऑस्टेरिटी कहते हैं, वॉलंटरी छोड़ना। तो उस चीजों को करना जरूरी है। तो ये सारी चीजें काफी काफी इम्पोर्टेंट है, और हमें ये अपने
अगर हम भक्ति को सीरियस आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये सारी चीजें जरूरी है। सुग्रीव ने ये सारी चीजें किए नहीं थे, साधन नहीं था, कुछ नहीं था, वो सिर्फ एंजॉय करते जा रहा था। वो एंटी राम नहीं था, वो राम के खिलाफ जाना नहीं चाहता था, लेकिन धीरे धीरे वो राम के सबकॉन्शियसली वो राम के खिलाफ हो गया और सेल्फ कॉन्शियस हो गया। वो सिर्फ खुद को ही सेल्फ मतलब बॉडीली कॉन्शियस हो गया और सिर्फ खुद को ही एंजॉय करने में लगा पड़ा था। ठीक है, तो हम लोग आगे का जो है आगे के क्लास में डिस्कस करेंगे आगे के चैप्टर्स। किसी को कुछ क्वेश्चंस, कुछ डाउट्स, कुछ ऐड करना है मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करने से पहले? आई टेक इट एज ए नो। आई विल स्टॉप द रिकॉर्डिंग। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।